हमारे ही पास रहे, चूँकि इतना परिवर्तन अकस्मात जो है वो समाज के लिए शायद उचित नहीं होगा। होता है कि हम लोग जॉब करते हैं, तुम लोग घर में बैठे बैठे करती क्या हो, थोड़ा उन्हें भी तो पता चले घर में बैठे बैठे क्या क्या करना होता है। लड़कों को भी फीलिंग समझना चाहिए कि जब लड़की शादी करके अनजान घर जाती है तो उसको कैसा फील होता है। शादी के बाद बारात चली जाती है लेकिन दूल्हा वहीं रह जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कानून हम लोगों के लिए नया है। बदले में इतना उम्मीद रखती हूँ, मेरी इज्जत करे या ना करे, मेरे बाप बाप की इज्जत करे हमेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। जरा सोचिए, अगर ऐसा कानून लागू हो जिसमें लड़कियों की विदाई ना होकर लड़कों की विदाई हो तो आप क्या करेंगे? आपका भी दिमाग चकरिया गया ना? चलिए ऐसे ही चटपटे सवालों से लोगों से पूछेंगे कि उन लोग का क्या कहना है। मैम, अगर ऐसा कानून लागू हो जिसमें लड़कियों की विदाई ना होकर लड़कों की विदाई हो, आप इस पर क्या कहेंगी? मुझे लगता है कि लड़कियों की जो विदाई होती है तो वो अपने मायका को छोड़कर अपने नए घर में जाती है, ससुराल में जाती है, नए रिश्तों को बनाती है। लेकिन ये अगर लड़कों पर लागू हो जाए तो ये कोई कानून नहीं हो सकता है। मेरी समझ से ये एक परंपरा और ये हम समाज के लोग ही इसको बना सकते हैं। कानून अगर इसको लागू करती भी है तो शायद ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको समाज अगर इस चीज़ को लागू करे, परंपरा इसे बना दे तो शायद ये सही होगा। तो जैसे मैम आपकी भी बच्ची होंगी या फिर आप भी चाहिए कि मेरी बेटी हमेशा में हमारे पास, शादी के बाद भी हमारे पास, जैसे कि आप लोग मायके इतने साल हम लोग बचपन से रहे हो और फिर मायके छोड़कर किसी और के घर पे अनजान लोग जगह जाना पड़ता है, तो आप उस पर क्या सोचेंगी? नहीं, वो अनजान नहीं होता है, क्योंकि जब हमारी शादी होती है एक हमारे पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी होती है कि जब हम शादी हो तो फिर हम नए घर जाएं और नए रिश्ते बनाएं, तो इसमें अनजान की कोई बात नहीं है। ये शायद ये समाज की एक परंपरा है और ये होना भी चाहिए। फिर भी हमारे लिए तो शायद नया नया ही है कि हम अपने घर पे बचपन से रहे तो हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। नई जगह पे जाना तो वो नई जगह आपके सोच पर है। अगर आप ये समझते हैं कि ये ससुराल हमारे लिए नई जगह है तो शायद वो नया हो। सर, अगर ऐसा कानून लागू हो जिसमें लड़कों की विदाई हो, लड़कियों की नहीं, तो आप इस पे, आपकी भी 2 बेटियां हैं, जैसा कि आप पार्क में घूम रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारे बिहार में तो ये प्रचलन में है। हमारे मिथिला का सौराष्ट्र में आप जाएंगे तो शादी के बाद बारात चली जाती है लेकिन दूल्हा वहीं रह जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कानून हम लोगों के लिए नया है। और रहा बात कि लड़कों की विदाई हो तो आने वाले समय में ये होगा ही होगा, बिकॉज आज जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो है उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लड़कियों की तादाद निरंतर बढ़ते जा रही है। तो मेरा मानना है कि एक समय लड़कों को जो है जिस हिसाब से उसको क्या भ्रूण हत्या का प्रकरण है, अगर लड़कियों को विशेष ध्यान नहीं देंगे तो एक समय आएगा कि उनको अपनी ही विदाई करानी पड़ेगी। चलिए, आपकी भी बेटियां हैं सर, तो आप भी चाहेंगे कि हमारी बेटी हमेशा हमारे पास ही रहे? थोड़ा सा मैं बहुत खुलकर इस पर नहीं बोलूँगा कि हमारे ही पास रहे, चूँकि इतना परिवर्तन अकस्मात जो है वो समाज के लिए शायद उचित नहीं होगा। बदलाव आ रहा है। आज से 20 साल पहले का जो समाज था, आज का जो समाज है, दोनों में बहुत का अंतर हो गया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा, बट अकस्मात मैं नहीं चाहूँगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अगर ऐसा धारा लागू हो जाए, ऐसा कानून लागू हो जाए कि शादी के बाद लड़कियों की विदाई ना हो, लड़कों की विदाई हो, तो आप इस पर क्या कहेंगी? इस पे कहना क्या है, बहुत अच्छा होगा, यूनिक होगा। आप देख ही रही हैं कि हमारे इंडिया में सब कुछ यूनिक ही हो रहा है, थोड़ा ये भी यूनिक होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, लड़कों को भी तो पता चले। उन लोगों को बोलना बहुत आसान होता है कि हम लोग जॉब करते हैं, तुम लोग घर में बैठे बैठे करती क्या हो, थोड़ा उन्हें भी तो पता चले घर में बैठे बैठे क्या क्या करना होता है। अब इस पे कहना क्या है, रहा बात तो जैसे हम लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, हम लोग भी तो किसी और के पेरेंट्स को अपना करते हैं ना, उसको भी ऐसा समझना चाहिए, उसे भी फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ क्या फील करते हैं हम लोग। दूसरे के घर जाने के बाद भी रहता है कि तुम समझती ही नहीं हो, इतना करने के बाद भी उन लोगों का रहता है नहीं तुम नहीं समझती हो, तो उस वक्त हमें भी एक पॉइंट मिल जाएगा, तुम भी तो नहीं समझ रहे हो। तो आपकी शादी तय हो गई है या फिर शादी होने वाली है? होने वाली है। तो आप अपने पति से क्या अपेक्षा रखती है? कुछ नहीं, बस थोड़ा उनका गुस्सा थोड़ा कम रहे। आप अपने सास ससुर का सेवा करेंगे तो आपकी भी तो उम्मीद होगी कि मेरे पति भी अपने सास ससुर का सेवा करें।
जी, इसमें है एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है, तो जो है हम सब 2 बहन हैं। तो रिक्वेस्ट मेरा उनसे यही है कि मैं उनके पेरेंट्स को अपना माँ बाप समझूंगी ज़िंदगी भर, जब तक मेरी जान है तब तक उनकी सेवा मैं करूंगी। तो बदले में इतना उम्मीद रखती हूँ, मेरी इज्जत करें या ना करें, मेरे माँ बाप की इज्जत करें हमेशा। अगर ऐसा कानून लागू हो जिसमें लड़कियों की जगह लड़के विदाई हो तो आप क्या कहेंगी? इसके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लड़कों को भी फीलिंग समझना चाहिए कि जब लड़की शादी करके अनजान घर जाती है तो उसको कैसा फील होता है। उनको भी महसूस होना चाहिए कि लड़की अनजान जगह जाके उसका हस्बैंड के अलावा उसका कोई और रिश्ता नाता नहीं निभा पाएगी। सबसे फर्स्ट पहले उसको हस्बैंड उसका रिश्ता निभाना चाहिए, और उसके बाद जब ना निभाए तब तो गलत बात है। अच्छा, आपकी बहन, जैसे कि अभी आपकी बहन, आपने बोला कि आपकी बहन की भी शादी होने को है, ठीक है, तो आप क्या सोचती है कि अगर आपकी बहन, आप बचपन से उनके साथ रही है, हंसी है, खेली है, और वो अचानक से आपको छोड़कर चली जाएंगी? वो अचानक से छोड़ के चली गई, हमको तो बहुत बुरा लगेगा, रोना आएगा। भगवान ऐसे क्यों नहीं किए कि लड़की को छोड़ के लड़का विदा होके आए, क्योंकि इतना साल साथ में टाइम स्पेंड किया है। कोई अचानक से घर में चला जाता है बाहर तो उसके बिना मन नहीं लगता, पूरा घर सूना सूना हो जाएगा। और ये जाएगी सबसे पहले तो घर में सबसे ज़्यादा हम ही रोएंगे, क्योंकि तो आपने सुना लोगों ने क्या अपना पक्ष रखा है। किसी ने कहा कि लड़कियों में वो क्षमता होती है दोनों घरों को संभालने का। तो खैर, इसी के साथ आप हमारे साथ ऐसी चटपटे सवालों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे द एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।